ड्रग चॉइसेस इन डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर हैंड इन हैंड, यानी आप अगर परसेंटेज देखें, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा कंजर्वेटिव है, 1 in every 6 पर्सन। कुछ डेटा ऐसा भी आया है पाकिस्तान में कि 1 in 4 इज डायबिटिक। इसमें तो जो प्रीवियस है 10th लार्जेस्ट कंट्री विद डायबिटिक पेशेंट्स, और ये आगे चल के और यानी 8th लार्जेस्ट हो जाएगा बाय 2045। यानी कितनी सारी दुनिया में मुल्क हैं, और उसमें 39% पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड, जिनको है उनका भी बुरा हाल है शुगर के हवाले से। अच्छा, ये एक्चुअली एक बड़ा ही क्लस्टर है, एक कॉम्बिनेशन है, और एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है ओबेसिटी से, कि आप ओबीस हैं, ओबेसिटी के साथ साथ फिर क्या उसकी वजह से हो जाता है कि साथ वही ओबेसिटी आपको हाइपरटेंशन लाती है, वो ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपरग्लाइसीमिया लाती है, और ये सब चीजें मिलके एक अथेरोजेनेसिटी क्रिएट कर देती हैं। यानी ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि शुगर अलग है, ब्लड प्रेशर अलग है, और ये एक क्लस्टर है जो स्टार्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और उसके नतीजे में फिर होता क्या है कि आप प्रोन हो जाते हैं टू अथेरोस्क्लेरोसिस। उसके नतीजे में अथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ फिर क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या कर रहा है, इवेंट्स ला रहा है, सारी चीजें। इवेंट्स आप सबको पता है, उसकी हम डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन बताने का मकसद ये कि सब चीजें मिलके आती हैं। और इवन ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी स्टार्ट, इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ प्लेक, इसमें भी डायबिटीज का रोल है, और अथेरोथ्रोम्बोसिस कि वो जो प्लेक रप्चर हो रहा है उसमें भी इसका रोल है, डायबिटीज का या इम्पेयर्ड शुगर का। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्या ला रहा है वो तो हमने डिस्कस कर चुके। ये 3 फेजेस हैं, और इसमें जो डायबिटीज का पार्ट है, मैकेनिज्म बाय विच डायबिटीज मेलाइटस लीड्स टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, मल्टीपल मैकेनिज्म है। डायरेक्ट ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना, ये अपनी जगह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अभी जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसके नतीजे में क्या क्या हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रहा है। ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्या कर रहा होता है कि आपकी जो ऑटोनॉमिक वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेटेशन का जो एलिमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। नेचर ने फ्लो मीडिएटेड वेजो डायलेटेशन का एक मैकेनिज्म पूरा रखा हुआ है, वो सारा अल्टर हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। फिर डिस्लिपिडीमिया क्रिएट होता है, शुगर बढ़ जाए तो डिस्लिपिडीमिया हो जाता है, और वो फिर क्या क्या करता है, इंक्रीज एचडीएल, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, डिक्रीज एचडीएल। यानी आप शुगर कंट्रोल करें कभी कभार तो ये सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। थ्रोम्बोसिस, यानी अभी जो हमने रप्चर प्लेक और उसके कॉन्सिक्वेंस में जिक्र किया था, तो इवन थ्रोम्बोसिस का एलिमेंट वो डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक। सिमिलरली इन्फ्लेमेशन ये बड़ी भी होती है, जो एक रीजन है फॉर प्लेक रप्चर। इसी तरह इन्फेक्शन, शुगर वालों को इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन अगेन एक ऐसा मीलिया क्रिएट करता है जिसमें प्लेक रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इवन सब क्लिनिकल अथेरोस्क्लेरोसिस जो हम शुगर की वजह से होती है, उससे लेके डिजीज प्रोग्रेशन और साथ साथ इवेंट्स जो रप्चर की वजह से होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें मरहून मिन्नत डायबिटीज के साथ कोरिलेट हैं कि शुगर अगर होगी तो ये सारी चीजें आपको हो जाएंगी। अब अगर आप वेस्कुलेचर देखें बॉडी में, माइक्रो और मैक्रो, अभी सिर्फ मैं हार्ट का आपको दिखा देता हूं, पूरा जाल है नालियों का, जहां जहां इस शुगर की वजह से ये चीजें अफेक्ट हो रही हैं। और अभी मैकेनिज्म हमने देख लिया कि सिर्फ मैक्रो नहीं है, माइक्रो को भी अफेक्ट करता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन और सारी चीजें। तो सिर्फ ये नहीं है कि एक पाइप का आपका फ्लो रिड्यूस हो रहा है, उस फ्लो रिडक्शन के नतीजे में जो ऑटोक्राइन मैकेनिज्म्स हैं फ्लो को मीडिएट करने का फर्दर, और माइनर सेलुलर लेवल पे फ्लो को लेके जाने का, वो सब इफेक्ट हो रहे हैं डायबिटीज की वजह से, माइक्रो और मैक्रो। और इसीलिए हम जो एविडेंसेस देखते हैं उसमें ये देखें, सीवी मोर्टेलिटी एंड डायबिटीज, कि एक ऐसे पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज है और जिसको डायबिटीज नहीं है, इसका आपस में अगर कंपैरिजन देखें हम, ये रेफरेंस साथ है, तो कितना फर्क आ रहा है। ये सीवीडी डेथ पर पर्सन पर ईयर